बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रधान जी ने गांव वालों के सामने जो भी बात रखी है हरफ ब हरफ, सबसे पहले तो मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ अपना एक पैगाम मशवरे के तौर पर बताने के लिए इकट्ठा किया है। फैसला आप लोग ही करेंगे। चौधरी अजहर साहब का चुनाव था, मैं भी उसमें प्रत्याशी था, जिसको गांव का कोई बच्चा नकार नहीं सकता। मसला गांव के सम्मान का आया। बिल्कुल ऐद वक्त पर हमारे और उनके दरमियान में बातें हुई। गांव के जिम्मेदारों ने हमें कहा कि बेहतर है कि तुम खुद दोनों आपस में मशवरा करके और एक कैंडिडेट तय कर लिया जाए और उसी का ऐलान कर दिया जाए, तो गांव के अंदर ये पंचायती चुनाव की कामयाबी आ जाएगी, जिसको गांव का कोई बच्चा नकार नहीं सकता। मैंने दिल की गहराई से उस पर इत्तिफाक किया। मेंबर साहब के सर पर मैंने अपनी पगड़ी उतार करके और उनके सर पर रखी, गांव के सम्मान के लिए। उसके बाद दूसरा चुनाव आया। दूसरा चुनाव आने पर मैं लाइन में था और मेरे लाइन में रहते हुए हमारे वकील साहब, चूंकि वो हमारे खानदानी होते हैं, तो मुझे शर्म आई, लिहाज आया। मैं अपने दिल की वो बात बतला रहा हूं जो सच्ची है। मेरी किसी भी बात में आपको कहीं झोल नहीं मिलेगा और मेरे पे लफ्जाजी भी नहीं आती है। हमने समझा हम गांव में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, किन आंखों से जाकर के बात करेंगे। आगे से घूमता रहूं। हमने अपने आप को पीछे हटा लिया इस वादे के साथ कि हमें वकील साहब ने अपनी पर्सनल राय हमारी आपकी हुई कि मुझे इस बार चुनाव लड़ा दो, आइंदा में चुनाव आपको लड़ाएंगे, जिसके गांव के भी कुछ लोग गवाह और हमारे खानदान के कुछ जिम्मेदार लोग भी उसकी गवाह हैं। मसला आया अब तीसरी बार का। अभी चूंकि 10 महीने गालिबन प्रधान जी चुनाव में है, तो मैं वक्त से पहले चुनाव की कोई घोषणा करने की तैयारी मेरी नहीं थी। मेरा इरादा सब यही था कि जब मैं चुनाव के लिए ऐलान करूंगा, बात रखूंगा, तो गांव को इकट्ठा करूंगा, गांव के मशवरे से चुनाव लड़ूंगा। जितनी बात प्रधान जी ने भी बताई, पर वक्त आनंद फानन पार्टी की तरफ से 5 लोगों के नाम आवेदन में थे कि जो समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। मैं भी उनमें से एक था। पार्टी ने मेरे साथ में मुझे आश्वासन दिया कि हम चुनाव लड़ाने की। मैंने खुद बरजस्ता ये बात कही, मैंने कहा मैं अपने गांव को इकट्ठा करूंगा और मशवरा करके एमपी साहब 2 दिन का मुझे मौका दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं इंसान हूं, मुझे एक खुशी हुई। मैंने एक पोस्ट वायरल कर दी मोबाइलों पर। अब इस पोस्ट के वायरल करने का तो कोई मशवरा मैं समझता हूं कि शायद नहीं होता। ये वायरल करने का मतलब ये तो होता नहीं कि मैं चुनाव के लिए, भाई गांव ने मुझे चुन दिया है तो मैंने अपना पर्सनल फैसला कर लिया है। एक पोस्ट डाली। पोस्ट के डालने पर मुख्तलिफ अंदाज पर एक तहरीक उस आदमी के खिलाफ शुरू हो गई कि जिस आदमी ने 10 साल से अपने आप को पीछे करके बाज़ाब्ता प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशी मैदान में रहते हुए और अपने आप को पीछे कर दिया। उसको मुख्तलिफ अंदाज से मैं उन बातों का कोई जिक्र करना नहीं चाहूंगा। खैर, हमने कहा कि भाई बातें होती रही। हमने कहा ये चुनाव जो है ये गांव का, इलाके का चुनाव है, ये खानदानी चुनाव नहीं है। अगर हमारे खानदान के 10-20 लोगों ने किसी एक प्रत्याशी को पगड़ी बांध दी, मैं खुला उसका विरोध इस माना कर करता हूं कि ये खानदानी चुनाव नहीं है, गांव का चुनाव है। और मैं आपको बरजस्ता कह रहा हूं, मैं आपको अपनी उसी सब में खड़ा कर रहा हूं जिस सब में मैं अपने खानदान को देखता हूं, उसी सब में मैं अपने गांव को देखता हूं। आपके साथ जुड़े हुए खानदानी आदमी हैं, आपको मुखला कराते कोई बनवाई नहीं। हमने भाई ये जवाब दिया कि हमारा खानदान ही इस पंचायती चुनाव का कोई ठेकेदार है
अगर गांव ने हमें ये कह दिया कि तुम दोनों घेरे में जाओ, हम कोई तीसरा प्रत्याशी किसी दूसरे खानदान का चुन करके लाते हैं, उसका क्या जवाब दिया जाएगा? हमने समझा कि हम पूरे गांव के सामने अपने खानदान को भी बुलाएंगे, गांव के जिम्मेदारों को बुलाएंगे और हम चुनाव लड़ने की अपनी पिछली सब बातें बता करके उनके सामने फरियाद करेंगे, पल्ला फैलाएंगे, दरखास्त करेंगे और कहेंगे भाई हमने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे। हम पूरे गांव की जिम्मेदारी के साथ पूरे गांव की पगड़ी या पूरे गांव का मोहब्बत का हाथ अपने सर पर रख करके अगर आप लोग इजाजत देंगे तो इस इजाजत पर भी सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा, फाइनल कुछ नहीं हो। चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा सिर्फ आपकी मोहब्बत पर, आपकी इजाजत पर। फिर इसके बाद 10 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जैसे चुनाव आएगा और फिर स्कूल की एक हंगामी पंचायत पूरे गांव की 36 बिरादरी की होगी। अभी जैसे प्रधान जी ने कहा, ये मीटिंग तमाम जिम्मेदारों के मशवरे से तैयार होकर के तभी की जा रही है। अगर उस वक्त में गांव ने मुझे बिल्कुल बर्जस्ता ये कह दिया कि हम आपको चुनाव लड़ाना नहीं चाहते, हमने ही तैयारी की इजाजत तुम्हें दी थी लेकिन न लड़ना, ये भी मुझे मंजूर है। ये तो फैसला गांव करेगा कि मैं प्रत्याशी तैयारी करने के लिए गांव की इजाजत से निकला हूं तो गांव मुझे कबूल करेगा या उस खानदान की बंधी हुई पगड़ी वाले को कबूल करेगा। ये तो गांव तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। लेकिन गांव जो भी तय करेगा, जिस तरह से भी तय करेगा, गांव के हक में जो भी भलाई होगी, जिस तरह के गांव के जिम्मेदार लोग फैसला करेंगे, मैं उस फैसले के लिए तैयार रहूंगा। ये मेरी इस तकरीर को आप रिकॉर्ड कर ले। एक लफ्ज भी आपके सामने माजरत का पेश नहीं करूंगा किसी भी तरह का, लेकिन बस आपके सामने अपनी फरियाद, अपनी बात बताने के लिए कि भाई मैं इस तरीके से 10 साल से चुनाव की तैयारी में हूं, पूरा गांव इससे अच्छी तरह वाकिफ है। और आखिर में दुखे दिल से एक बात सिर्फ ये, अगर मेरे ताल्लुक से कोई भी बदगुमानी की जाने वाली बातें हो, मैं उसका कोई दिफाई जवाब नहीं दूंगा। भाई आप अगर कोई आज मुझे बुरा कह रहा है तो उन लोगों से ये भी पूछ लेना कि पहले वो आपको महबूब क्यों था। अगर कोई आदमी मुझे यूं कहना चाहता है, मेरे सामने रात की बात आई कि अतहर को चुनाव लड़ाया गया तो उससे सौदा कर लिया गया, ये बहुत तकलीफ भरे अंदाज में बात कह रहा हूं मैं। जो आदमी मेरे करीब रहने वाले हैं वो मुझे बता सकते हैं, और अतहर मेंबर इस गांव के जिंदा आदमी हैं। जिस आदमी को जिस तरह से जो तहकीक करनी है, पूरे गांव के सामने आज ऐलान कर रहा हूं, मेरी तरफ से कोई भी बदगुमानी अगर आएगी, मैं उसकी इज्तिमाई अंदाज में तो गांव को इकट्ठा करके सफाई दे सकता हूं। अगर मेरा कोई भी जुर्म, कोई भी सबूत आपको किसी भी तरह से इस अंदाज का साबित हो जाए तो मुझे गांव के दरमियान में पंचायत करके जो सजा आप देना चाहेंगे उस सजा को लेने को मैं तैयार हूं। लेकिन मैं आप लोगों से पल्ला फैलाकर, गांव के तमाम जिम्मेदार, हर खानदान के 10-5 जिम्मेदार बैठे हैं, मैं आपके सामने पल्ला फैलाकर सिर्फ इतनी इजाजत मांग रहा हूं कि आप भी मुझे मेहनत करने का मौका दें, आप भी मुझे इजाजत दे, मेरा हौसला बढ़ा दे। आप मुझे 4-6 महीने के बाद जब इकट्ठा करके मुझे यूं कहेंगे, मौलाना चुनाव आपके हक की तरफ नहीं जा रहा है, गांव की भलाई के लिए नहीं जा रहा है, आपको ये फैसला लेना है, मैं आपके उसी फैसले पर सहमत रहूंगा। ये मेरे दिल की आवाज मुझे आपको बतानी थी। बाकी फैसला आप लोगों के हक में आप लोग करेंगे। आज भी अगर मुझे आप ये कहेंगे कि नहीं आप मौलाना बैठ जाइए, आपको तैयारी करने का हक नहीं दिया जाता है और चुनाव लड़ने वाले जो लड़ रहे हैं बस उन्हीं में से 2 में से कोई डिक्लेयर कर लिया जाएगा, मैं उसके लिए भी तैयार।